वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरिम बजट के बारे में, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पेश किया था, और उससे जुड़े डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या मेजर चेंजेस लेके आए हैं, और एक आम जनता के लिए जो भी बेनिफिट है और कौन कौन सी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च करी हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वो लेकर के आए हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हटा दी हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने जिस लिस्ट आउट करके बनाया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है आम जनता से रिलेटेड, तो हम लोग वीडियो में आगे यही देखेंगे कि कौन कौन से मेजर चेंजेस वो लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं एंटरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या प्रपोजल लेके आए हैं निर्मला सीतारमण जी। तो पहला जो वो प्रपोज चेंज लाया है वो 7 लाख तक की इनकम पे कोई आपको टैक्स नहीं देना है, जो कि आपका न्यू टैक्स रिजिम होगा, वो भी डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। आपको ड्यू डेट से पहले चूज करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन था जो 50,000 तो लास्ट में था, वो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि 7.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट आता है जो भी 22% का जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी पे रहेगा, लेकिन 15% का जो भी आपका न्यू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके लिए 15% आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है डायरेक्ट टैक्स जो था कलेक्शन, वो भी ट्रिपल हुआ है लास्ट 10 साल में, और 2.4 टाइम्स जो थे नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स वो बहुत बढ़ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या था कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो था रिटर्न को प्रोसेस करने का, पहले 13-14 तक तो 93 डेज था, लेकिन उससे घटा के उसको 10 दिन कर दिया गया 23-24 तक। अब देख लेते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो कौन कौन से चेंजेस लेके आए हैं। पहला जो था मंथली कलेक्शन, जो भी था जीएसटी कलेक्शन था, वो डबल हुआ है, 1.6 लाख करोड़ तक वो चला गया फाइनेंशियल ईयर 24 तक। अब नेक्स्ट आता है आपका जो था टैक्स बॉयंसी, जो स्टेट रेवेन्यू था 0.072 से बढ़ के 2012-13 में जो था वो बढ़ के 1.22 इन द पोस्ट जीएसटी रेजिम ऑफ 17 से लेके 23 तक हो चुका है। यानी कि इसका यह है कि भाई जो टैक्स की बॉयंसी थी, स्टेट रेवेन्यू था वो जो वो देते थे, तो 0.72% था 2012 से 16 तक, और उसको बढ़ा करके 1.22% कर दिया जीएसटी आने के बाद, यानी कि 17 से लेकर 23 तक। अब आते हैं कि नेक्स्ट आता है कस्टम रेट्स जो थे, इंपोर्ट ड्यूटी, वो जो 24-25 के लिए वो सब कुछ सेम के सेम ही रहेंगे। हमने ऊपर बात कर ली डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े चेंजेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि रोड मैप क्या है विकसित भारत का 2047 तक। अब जो सरकार ने बात करी है वो बात करी है गरीब, महिलाएं, यूथ और फार्मर्स के बारे में। तो यही जो 4 पिलर्स हैं वो 2024 के बजट में उन्होंने लेके आए हैं, जो कि 47 तक ये काम करेगा। अब पहला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सारे फिजिकल, डिजिटल और सोशल, यानी कि पूरा साल भर साल ग्रोथ बढ़ती जाएगी, फिजिकली भी ग्रोथ बढ़ेगी, डिजिटल भी रहेगी और सोशली भी रहेगी। अब नेक्स्ट आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा और फाइनेंशियल का इंक्लूजन आएगा। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है कि टैक्स के दायरे को डीप कर दिया गया है और चौड़ा कर दिया गया है, जिससे कि सारे के सारे टैक्स के दायरे में आ जाए जीएसटी के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स ब्रॉड सेविंग्स, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर को पूरा स्ट्रेंथ देके उन्होंने क्रेडिट्स को बढ़ाया है, सेविंग्स को भी बढ़ाया है और इन्वेस्टमेंट को और ट्रैक पे लेकर के आने की बात करी है। अब नेक्स्ट आता है कि रोबस्ट गेटवे will be set up for called GIFT and IFSC will be set up for global capital and financial services economy, यानी कि गेटवे बना दिया जाएगा आपका IFSC के लिए, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे और फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब आया कि भाई दे विल बी प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन पे भी एक एक्टिव नज़र रखी जाएगी कि वो ज़्यादा ना बढ़े और इतना भी ना हो कि ज़्यादा ना गिर जाए। अब नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र किया था वो 2.7 लाख करोड़ रुपीस करा है। अब नेक्स्ट आता है 25 करोड़ पीपल को जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उनको बाहर लेके आए हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट असिस्टेंस हैज़ बिन गिवन टू 78 स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम सम्मान निधि योजना, यानी कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 78 लाख का क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है, जिससे वो लोग सही रहें। अब नेक्स्ट आता है कि 1.4 करोड़ यूथ हैड बीन ट्रेंड अंडर स्किल्ड इंडिया मिशन, यानी कि 1.4 जो करोड़ थे बच्चे, उनको क्या करा गया है, स्किल्ड बनाया गया है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू। अब आ रहा है कि फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, यानी कि 43 करोड़ लोन्स दिए गए हैं पीएम मुद्रा योजना के द्वारा, जिससे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर पाएँ। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज टू फंड टेक सेवी यूथ with 50 years interest free loan
एट लो एंड इंटरेस्ट रेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड रीफाइनेंसिंग। यानी कि क्या है कि कॉर्पस रखा गया 1 लाख करोड़ तक का, जिससे कि वो 50 ईयर्स तक के लोन दिए जाए और इंटरेस्ट फ्री लोन हो या तो जीरो रेटेड पे लोन हो, जिससे कि फाइनेंसिंग उनके लिए ईजी हो जाए और वो रीफाइनेंस कर पाएँ अपने आप को। अब नेक्स्ट आता है कि यह है कि देर हैज़ बीन अ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू 111.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। यानी कि पीएम किसान निधि के द्वारा 11.8 करोड़ रुपीज़ बांटे गए हैं, जिससे कि किसानों को बहुत फ़ायदा मिले। नेक्स्ट आता है क्रॉप इंश्योरेंस हैज़ बीन गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। है कि 4 करोड़ तक का लोन दिया गया है किसानों को पीएम फसल बीमा के द्वारा। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका देर हैज़ बीन इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर ई नाम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। यानी कि 1361 मंडियों को क्या करा है, ई नाम के द्वारा जोड़ा गया, जिससे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाए 3 लाख करोड़ तक। 30 करोड़ मुद्रा योजना हैज़ बीन डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। यानी कि 30 करोड़ मुद्रा योजना दी गई है लोन के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ। अब नेक्स्ट आ रहा है देर हैज़ बीन इंक्रीज इन फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28% इन लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि जो महिलाएं थी उनका हायर एजुकेशन पढ़ने का 28% से ग्रोथ हुआ लास्ट 10 साल में, जिससे कि उनको एजुकेशन मिले और वो अपना स्टैंड हो पाएँ। अब देर इज़ अ 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टीम कोर्सेज। यानी कि 43% तक फीमेल का एनरोलमेंट बढ़ा है स्टीम कोर्सेज में, जिससे कि उनको एजुकेशन प्राप्त हो और आगे भी वो बढ़ पाएँ। 1 करोड़ वुमेन आर असिस्टेड बाय 83 लाख HGs टू बिकम लखपतिज दीदीज। यानी कि 1 करोड़ वुमेन को क्या किया गया है, 83 लाख तक की असिस्टेंट दी गई है, जिससे कि वो लखपति बन पाए। तो दोस्तों यही था एक इंटरिम बजट का ओवरव्यू, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए बनाया है। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, मैं नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में और आपके बहुत ही रीजनेबल लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।